एक जेंटलमैन था, एकदम जेंटलमैन जानते हैं ना, यहाँ बहुत सारा जेंटलमैन बैठा हुआ है। हाँ, टी शर्ट पैंट खड़ा होकर पेशाब करता है, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। शूट बूट में कोट पैंट पहन के मेहमानी गया ससुराल। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा परदेश में रहता था, ये खत आया था एक जगह। पहले जमाने में, अभी तो मोबाइल है ना, अभी वायरलेस है, मोबाइल है। पहले जमाने में मोबाइल नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे बनारस में, आगरे में, लखनऊ में, तो खत जाता था, खत लिखते थे, खत जाता था, खत पाते थे हम लोग। तो मदरसा इस्लामी इरफानी महब्बत में वो काकोरी नदवे की शाख में जब थे, तो वहां का पोस्ट ऑफिस काकोरी में था, यानी 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मास्टर्स को पूछते थे कि कोई खत आया है मेरे नाम से। बच्चे लोग, हम लोग पूछते थे कि जिनका कि मेरे नाम से कोई खत आया है, तो किसी का खत आता तो खत दे देते, नहीं आता तो बोलते नहीं अभी तक कोई खत नहीं आया। पैसा मनी ऑर्डर से जाता था, 200 रुपया 100 रुपया उस वक्त जाता था। 2 महीना 3 महीना का खर्च 100 रुपया 200 रुपया हुआ करता था। अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है, अल्लाह अकबर कबीरा। व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक से मैसेज दे दो, और इंस्टाग्राम से मैसेज दे दो। एक बुढ़िया खत लेके दौड़ी, देखा लड़का शूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। बेटा बोला कि बेटा ये खत मेरा पढ़ दो जरा सा, क्या लिखा है। ये लड़का खत को खोला और खोल के देखने लगा, देखते देखते रोना शुरू कर दिया, सारों कतार रोने लगा। बुढ़िया घबराई कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोने लगी। अब वो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बेटी आई, वो रोने लगी। अब वो पड़ोसी जो जमा हो गए, सब रोने लगा, सब रो रहा। तो सब पूछा करे भाई इसमें लिखा क्या है, बेटा बीमार हो गया कि मर गया, तुम रो कह रहे हो। तो नौजवान वो अपने आंसू को पोंछा, बोला अरे आप लोग मत रोइए। बोला फिर तुम कह रो रहे हो, खत में क्या लिखा। बोला खत में सब खैरियत लिखा है, लड़का आपका बहुत अच्छा है, वो पैसा भेजा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो नौजवान बोला रो इसलिए रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए रो रहा हूं कि काश उस वक्त बचपने में पढ़ लेते, लिख लेते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इसलिए मैं अफसोस से मैं रो रहा हूं कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इस खत को पढ़कर आपको सुना देता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तालीम हासिल। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी। और उनकी जो बीवी थी ना, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का। लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़े दिमाग की गर्म। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो उठे वहां से और घर से निकल गए। और उसके सुबह होके, कल होके सफर करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुंचे। बगदाद पहुंचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात क्या, हजरत मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे वो देखा, बोला तो बुढ़वा आया जो पढ़ रहे लिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उलमा पूछे कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो। बोला कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, हम इब्तदाई तालीम शुरू करेंगे, अलीफ बा से पढ़ेंगे। नहीं, बोला ठीक है। फिर शर्म आई, निकल गए मदरसे से। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए, देखा एक औरत पानी निकाल रही थी, रस्सी डोल से, रस्सी से कुएं से पानी निकाल रही थी। तो देखिएगा वो रस्सी के घिसने से वो जो कुएं का पाट होता है ना, पत्थर का होता है ना, वो उसमें निशान लगा हुआ था। तो बुजुर्ग को समझ नहीं आया,
ये अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बेटी ये निशान कैसा निशान है, किसी ने काट दिया पत्थर को? बोला नहीं बाबा, हम लोग रोजाना पानी निकालते हैं ना, ये रस्सी के घिसने की वजह से, रस्सी के सटने की वजह से ये पत्थर में निशान पड़ गया है। तो सोचने लगे कि एक रस्सी कमजोर सी है, एक पत्थर को काट सकती है, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम जरूर पढ़ेंगे। फिर मदरसे में दोबारा गए, कहा कि हजरत आप मेरा दाखिला ले लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह के बंदे दाखिला ले लिया, पढ़ना शुरू किए। 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए। जानते हैं बहुत बड़े मुहद्दिस बने, किताब लिखी। पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, जानते क्यों नहीं है? हम शिकायत करते हैं हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, दुआ कर दीजिएगा। उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है हजरत, परेशानी बहुत है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है हजरत, दुआ कीजिएगा। चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। तो इंशाअल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए, कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। जो कुरान को देखेगा, जो कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कुरान देखने से गुनाह माफ़ हो जाता है, तो जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? भाई जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? देखने का ये अजर है, देखने का ये सवाब है, देखने की ये फजीलत है, तो पढ़ने की क्या फजीलत हो। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद कुरान की तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन जाहिल मत रहना। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, इसलिए कि बच्चा अगर जाहिल रहेगा तो यही बेटा बड़ा होकर बाप को खंबा में बांधकर मारता है। पढ़ा लिखा बेटा कोई बाप को गाली देता है, नाफरमानी करता है? बोलो भाई, आपने कभी सुना कि बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, बेटा मौलवी साहब है, बेटा मुफ्ती साहब है, बेटा हाफिज साहब है, बाप को गाली दिया है, बाप को खुट्टा में बांध के मारा है? नहीं मिलेगा। बेटा जाहिल था, बाप को गाली भी देता है, बाप को मारता भी है। एक बेटा बाप का गिरबान पकड़ा, ऐसे पकड़ा बाप को, बूढ़ा बाप था, ऐसे पकड़ा और घर से निकाल कर खींच कर लाया दरवाजे तक। बाप कहा कि बेटा बस करो, बस करो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है, ये भूल तुम्हारी नहीं मेरी भूल है। बेटा मैंने भी अपने बाप को गिरबान पकड़ कर खींच कर यहां तक लाया था, इसलिए कि मेरा बाप भी मुझे पढ़ाया नहीं था। और वही आलम तुम्हारा है कि मैंने तुम्हें तालीम नहीं दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, जिसकी जाहिलियत की वजह से तुम मेरे गिरबान में हाथ डाले हो, मेरे गिरबान को पकड़कर तुम यहां तक खींच कर लाया।
ये अल्लाह का बदला है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, जो भाषा हो, तालीम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना कासिम साहब से बात हुई कि जो ये मदरसा आपका का स्कूल है कासिमुल उलूम जो है, ये पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हॉस्टल शुरू होने वाला है। हॉस्टल शुरू होगा और बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत के बच्चे भी यहाँ दाखिला लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ाते तौर पर एक तरफ से यूँ कह लीजिए कि मदरसे का शक्ल इख्तियार करेगा, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हॉस्टल का निज़ाम भी रहेगा, बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहे कि इस स्कूल मदरसे का खास कर ध्यान रखें, सीजन में जहाँ तक हो सके ताउन करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदरसे की शक्ल में है, कल अल्लाह ताला इसे क्या कहते हैं कि एक बड़ा इदारा बना दे, इस इलाके के अंदर में इसका नाम रोशन हो। तो जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्हीं चंद कलिमात के